अमर, ये कार हूबहू वैसे ही है। वही का वही नंबर मुझे सपने में कैसे दिख सकता है? तुम और कुछ मत करो, एक बार चलकर मेरे साथ में वो कार देख लो। एक बार देख लो ना, एक बार। तुम दोनों को दी बुला रही है। अमर, मैंने सिंह परिवार की सारी दौलत तुम्हारे नाम कर दी है। ये जानकर आपको दुख होगा, लेकिन सच यही है, अमर आपका बेटा नहीं है। विद्या बेटा, बेटा मेरे साथ चलना जरा, मुझे तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना है। एक मिनट। जीती रहो बेटा। बेटा नहीं, दुल्हन। अब मैं आपकी दुल्हन हूँ। जीती रहो दुल्हन। खुश रहो। चलो बेटा, तुम्हें उन लोगों से मिलवाती हूँ। मुझे ना बस थोड़ी सी देर अमर से बात करनी है। मैं फिर अमर से बाद में बात कर लेना, अभी चलो। पर चलो। दादा, आखिर वो लड़की आपको मिल ही गई ना, जिसकी दिन रात आप तस्वीर बनाते रहते थे। तेरी वजह से रे। तू ही हमेशा कहता था कि दिल की बात बोल दीजिए, दिल की बात बोल दीजिए, तो बोल दिए। आई लव यू। अरे वाह, बोल ही दिया ना। पर हम दिव्या दीदी को अभी क्या कहकर बुलाएंगे? माँ। हैं? अरे भूतनी के, अरे भाभी कहोगे भाई। पर हम आपको हमेशा दद्दा कह सकते हैं ना? आप हमेशा हमारे दद्दा रहेंगे ना? दद्दा, चाहे अब आप इस घर के बेटे हैं, है ना? चाहे कुछ भी हो जाए, हम तेरे दद्दा हमेशा रहेंगे, हमेशा। चाहे कुछ भी हो जाए, वादा करते। एक्सक्यूज मी जी, आप लोग थक गए होंगे, चाहे तो अंदर जाके आराम कर सकते हैं। जी, आजा। अमर, थैंक यू। प्लीज मेरे साथ एक मिनट चलो। कहाँ? अमर प्लीज मेरे साथ बाहर तक आओ ना, वो कार देख लो एक बार। दिव्या, बाद में। मेरा सपना सही है ना? प्लीज एक बार देख लो। प्लीज प्लीज कम, प्लीज कम। अमर, अब कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? बस यूं ही। बाहर तक हम। अगर कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है तो तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना है। चलो। अभी आते। क्या बात है अमर, तुम दोनों बहुत जल्दी में लग रहे थे। दिव्या तुम्हें कहीं ले जा रही है? नहीं, कुछ खास नहीं।
बस वही सपना और सपने में वही गाड़ी। कौन सी गाड़ी? बड़ी माँ, दिव्या ने जो गाड़ी सपने में देखी, वो कह रही है वही गाड़ी यहाँ इस घर में है, गैरेज में। अगर दिव्या ऐसा कह रही है तो तुम उसके साथ जाकर वो कार देख क्यों नहीं लेते? पर वो गाड़ी यहाँ इस घर में कैसे होगी? अरे यही बात हमें समझ में नहीं आ रही, और यही बात हम दिव्या जी को 1000 बार समझा चुके, लेकिन नहीं समझ रही। मत समझाओ अमर। देखो बेटा, दिव्या की तबीयत इस वक्त ठीक नहीं है, और ऐसे में वो जो कहे हमसे हमें मान लेना चाहिए। इस हालत में हमें उसका साथ देना चाहिए। तुम मेहमानों से बाद में मिल लेना। इस वक्त दिव्या की तसल्ली के लिए तुम उसके साथ जाकर वो गाड़ी देखा। ठीक है, जैसा आप कहें। आओ अमर, यही है वो कार। कहाँ है गाड़ी? क्या हुआ? यही अमर, यहीं पर तो थी। दिव्या, यहाँ पर तो बस ये फटफटिया है, गाड़ी किधर है? अमर, वही कार का नंबर था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं झूठ क्यों बोलूंगी तुमसे, है ना? अमर, गाड़ी यहीं पर थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। पहली बात यह है कि जगह बहुत छोटी है, किधर गाड़ी आ भी जाती तो बाहर कैसे जाती? और अगर गाड़ी होती भी, अगर उसे बाहर निकाल भी दिया जाता तो कोई निशान होता यहाँ पर। आपको वहम हुआ है, गाड़ी नहीं है। थी यहाँ पर वो गाड़ी, मैंने देखी थी अपनी आंखों से। मैं खुद नहीं जानती वो गई कहाँ। ये कैसे हो सकता है? कोई यहाँ से निकाल कैसे सकता है गाड़ी, और वो भी इतनी जल्दी? कोई ऐसा तभी कर सकता है जब इस राज को छुपाए रखना चाहता हो वो। क्या ऐसा हो सकता है कि वो शख्स बड़ी माँ हो? दिव्या, सीरियसली अमर, यहाँ पर वो गाड़ी थी। ऐसे क्यों मना रहे हो मुझे? मैं अगर आपको हमारे साथ कुछ समय बिताना था एकांत में तो कह देती। अरे बहाने बनाने की क्या जरूरत थी? हम तो बहुत खुश हो जाते, हमारा दिल गार्डन अमर, गार्डन हो कमाल जाता। कर रहे हो। मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ तुमसे और तुम एकांत की बात कर रहे हो। मुझे बहाने चाहिए पड़ेंगे क्या तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए? अमर, तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? अरे आप तो नाराज हो गई। अरे मैं मजाक कर रहे थे भाई। तुम मान ही नहीं रहे हो मेरी बात अमर। अच्छा ठीक है। देखिए, गाड़ी यहाँ थी। हाँ थी मगर अब नहीं है। हम देख रहे हैं, मगर गाड़ी थी, हम इस बात को मानते हैं। अब चलें? देखिए सब इंतजार कर रहे हैं, चलें? हाँ? चलो। ये दिव्या को क्या हो रहा है? ये ऐसी अजीब सी बातें क्यों करने लगी? चल। अगर ऐसी बात है तो फिर ये सचमुच बहुत फिक्र की बात है अमर। दिव्या वो सारी चीजें इमेजिन कर रही है जो है ही नहीं। बात तो सही है आपकी। गाड़ी छोड़िए, गाड़ी का पहिया तक नहीं है वहां पर। बताइए अब क्या करें? अमर जी, मेरी मानो तो इस वक्त यही बेहतर होगा कि तुम दिव्या से इस बारे में कोई बात मत करो। उसका मन बहलाने की कोशिश करो ताकि इस तरफ उसका ध्यान ही ना भटके। मैं नहीं चाहती कि उसका मन अशांत हो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ?
समझ गए, अभी आते हैं। दिव्या, चलिए, पेट पूजा का समय हो गया है। हाँ? चलिए अमर, आइए। मुझे भूख नहीं है। अरे कैसे भूख नहीं, हमें भूख है। चलिए प्लीज ना अमर। दिव्या, अमर। चलिए 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 चलिए, थोड़ा सा खाना अच्छा होता है। चलिए 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 चलिए, आइए। जी, आप क्या सोच रहे हैं? महुआ, हम यही सोच रहे हैं कि दिव्या को अपने अतीत की बातें याद आने लग गई हैं। बस हम अगर थोड़ी सी उसकी मदद कर लें तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा। उससे किसी को क्या हासिल होगा राजी? आप क्यों ऐसी बातों को बढ़ावा देना चाहते हैं जिससे एक बार फिर इतिहास अपने आप को दोहराएगा और फिर जिंदगी तबाह हो? जो आज सागर और विद्या के साथ हुआ था, क्या आप चाहते हैं कि अमर और दिव्या के साथ वही अंजाम हो? महुआ, हमारी बात समझने की कोशिश करो। राजीव, मैं आपसे और बहस नहीं करना चाहती। मैं बस इतना जानती हूँ कि अमर मेरा बेटा है। सम्राट को मैं पहले ही खो चुकी हूँ। मैं अपने दूसरे बेटे को नहीं खोना चाहती। महुआ, आंखें मूंद लेने से सच झूठ नहीं हो जाता। और आज नहीं तो कल अमर और दिव्या को अपना अतीत याद आने ही वाला है। और अगर हमारी जरा सी भी मदद उनका रास्ता आसान कर सकती है तो हम उनकी मदद जरूर करेंगे। बेचारे, इन्हें तो इस बात का एहसास तक नहीं है कि आगे का रास्ता इनके लिए कितना मुश्किल होने वाला है। अमर तकरीबन मेरे काबू में आ ही चुका है। अब वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है जब मैं अमर के दिल में दिव्या के लिए जहर भरूंगी और ये मेरी हर एक बात मानेगा। बेचारा। बेबसी दर्द का आलम तुम मुझे दे दो अपने गम। बेबसी दर्द का आलम, हाँ तुम मुझे दे दो अपने गम। खामोशियाँ भी दो, तन्हाइयाँ भी दो, बेचैनियाँ भी दे दो ना। हाँ, बेबसी दर्द का आलम, दे दो अपने गम। खामोशियाँ भी दो, तन्हाइयाँ भी दो, बेचैनियाँ भी दे दो ना।
सजा दूंगा हंसी, तेरी राहों में बिछा दूंगा खुशी। तेरे होठों पे सजा दूंगा हंसी, तेरी राहों में बिछा दूंगा खुशी। तुम मुझे अपना मानती हो अगर, यूं खफा हो के ना झुकाओ नजर। मुश्किलें अपनी मजबूरी हो, दे दो मुझे सारी बेनूरी। परेशानियां भी दो, हैरानियां भी दो, निगहबानियां भी दे दो ना। बेबसी दर्द का आलम है, तुम मुझे दे दो अपने गम। हाँ बेबसी दर्द का आलम, तुम मुझे दे दो अपने गम। खामोशियां भी दो, तन्हाइयां भी दो, बेचैनियां भी दे दो ना। दे दो ना। दिव्या, दिव्या, ये क्या हो गया? आंखें खोली दिव्या, आंखें खोली। अरे भाई का पानी लाओ। दिव्या, दिव्या, दिव्या आंखें खोली, दिव्या आंखें खोली, दिव्या आंखें खोली, दिव्या आंखें खोली, दिव्या, अरे आंखें खोली, दिव्या, दिव्या आंखें खोली। दीप, आसार अच्छे नहीं लग रहे हैं। देखा ना अमर कैसे वो गाना गा रहा था जैसे परसों पहले सागर गाया करता था। अगर आप वक्त पर वो गाड़ी गैरेज से नहीं निकलवाती ना, तो शायद अमर उसे देख लेता और फिर वो दिव्या की बात पे यकीन कर लेता। दी, ऐसा लग रहा है जैसे तकदीर खुद उन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रही है। दीप, मुझे नहीं लगता कि हम उन दोनों के मिलन को रोक सकते। अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की कोशिश मत किया करो चंद्रा। सोचने का काम मेरा है, मुझ पर ही छोड़। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। मेरी जीती जी, वो दोनों कभी भी नहीं जान पाएंगे कि 22 साल पहले क्या हुआ था। नहीं जान पाएंगे। इस बात को हमें कौन है वहां? कौन है? वो दोनों कभी भी नहीं जान पाएंगे कि 22 साल पहले क्या हुआ था। अब हमारे पास पक्का सबूत है, ये साबित करने के लिए कि दिव्या के साथ जो भी हो रहा है उसके पीछे सिंदूरा जी का हाथ है।